एक बड़ी खबर आ गई है हमारे बीच इस बीच। सरयू राय का बड़ा बयान आया है, विधायक सरयू राय का। जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ने को तैयार सरयू राय। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं और पश्चिम से चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे सरयू राय। एनडीए नेतृत्व का फैसला मंजूर होगा, सरयू राय ने उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का हवाला देकर कहा कि जमशेदपुर की 2 सीट है, आप 1 सीट से विधायक हैं, आपकी इच्छा हो तो दूसरी सीट पर भी आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं उनको कहा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से ही लड़ना चाहता हूँ, मगर आप लोग हैं, एनडीए है, एनडीए के लोग जो तय करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। और एनडीए के लोग अगर तय कर देते हैं तो मैं आपके बीच घोषणा करना चाहता हूं, अभी तक तो मैंने कहा है कि मैं पूर्वी से चुनाव लड़ूंगा, तय करने का जिम्मा उन पर सौंपा है मैंने। अगर एनडीए के लोग तय कर देते हैं कि मैं जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ूं तो मैं जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये हमारे पार्टी के नेताओं पर है। सीधे सीधे खुली चुनौती। दिन में सरयू राय ने बन्ना गुप्ता साहब पर हमला बोला। बिजली विभाग में जहां 1000 करोड़ के घोटाले का दावा कर दिया, 100 करोड़ से 500 करोड़ तक का दावा किया, वहीं बन्ना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए और देर शाम होते होते जमशेदपुर पश्चिम से लड़ने पर आश्वासन भी दे दिया। रुक करते हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। मनोज, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय, ये भी कह रहे हैं कि पूर्वी से ही लड़ना चाहता हूं, लेकिन एनडीए फोल्डर ने दोनों सीटें खोल कर रखी है और अगर एनडीए फोल्डर चाहेगा तो बन्ना गुप्ता के खिलाफ जमशेदपुर पश्चिम से लड़ेंगे। जो सूचनाएं न्यूज़ 11 को पहले से मिल रही थी, आपने भी कई बार कहा था कि खुली चुनौती है बन्ना गुप्ता को। सरयू राय इस बार बन्ना गुप्ता को परास्त करने के लिए चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तौर पे जब जैसे वो जनता दल यूनाइटेड में आने से पहले वो लगातार कर रहे थे कि हम पूर्वी से लड़ेंगे, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था कि पूर्वी से लड़ते लड़ते हो सकता है वो पश्चिमी की तरफ चले जाएं। और कई बार हम लोगों ने ये आशंका भी जाहिर की थी कि हो सकता है कि ये पश्चिमी से लड़े, क्योंकि बन्ना गुप्ता इनके सामने 2 प्रतिद्वंदी दिखते थे। एक था रघुवर दास, जिसको इन्होंने परास्त कर पूर्वी लिया, और दूसरा प्रतिद्वंदी इनका था बन्ना गुप्ता जो पश्चिमी में है। तो अब साफ तौर पर हो गया कि एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन नहीं चाहेगी कि पूर्वी का परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो परंपरागत सीट को छोड़े। तो निश्चित तौर पे अब एनडीए का मामला है और ये पश्चिम में जब तैयार हो गए हैं तो आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे खेल जो होगा बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पश्चिमी की जनता हर 5 साल में नेता को बदलती है। चाहे आप कितना भी काम कर लीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन 5 साल ही आपको मौका मिलेगा। 5 साल के बाद दूसरे नेता आएंगे। ये पश्चिमी का आज तक का इतिहास रहा है। मृगेंद्र प्रताप सिंह जब यहां से जीतते थे तो वो रिकॉर्ड मत से जीतते थे, लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह को भी यहां से हार देखना पड़ा। और उसके बाद सरजू राय जी आए, वो भी जीते, वो भी हारे, फिर बन्ना गुप्ता जीते, वो भी हारे। तो इस बार का जो खेल होगा जमशेदपुर पश्चिमी पर लोगों की निगाहें टिकी रहेगी। और सरजू राय एक कद्दावर लीडर है, अगर कोई भी बात अगर बोलते हैं तो उनके अंदर पूरा दम होता है और हर चीज का प्रमाण के साथ वो बोलते हैं। और कोई वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो पक्का खिलाड़ी है। और पूर्वी अगर पश्चिमी बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पश्चिम से ही चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी मैदान को लगभग लग रहा है कि उन्होंने फ्री कर दिया है बीजेपी के लिए। और एनडीए अगर चाहिए वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये पूरा उन्हें आश्वासन मिला होगा तब, क्योंकि आज सुबह से ही देखा जा रहा था बन्ना गुप्ता के खिलाफ एकदम मुखर थे। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसके बाद उनके खिलाफ वार पर वार करते जा रहे हैं। और तो सीधे तौर पे ये माना जा सकता है कि जमशेदपुर पश्चिमी से अगर सरजू राय आते हैं तो निश्चित तौर पे बन्ना गुप्ता के लिए परेशानी का सबब होगा। और बन्ना गुप्ता को निश्चित तौर पे यहाँ पर बड़ा सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना होगा। जी मनोज, सरयू राय की बांध माना जाता है जमशेदपुर पश्चिम को, कहीं ना कहीं जमशेदपुर पश्चिम को उनके लिए अधिकृत भी माना जाता है।
और दूसरी बात, आज से ही तेवर तल्ख है, बन्ना गुप्ता को लेकर शुरू से आक्रामक रहे हैं, चाहे हथियार के लाइसेंस को लेकर मामला हो, हथियार को लेकर मामला हो, अश्लील वीडियो को लेकर भी आज उन्होंने एक बार फिर से मामला खोल दिया है कि अश्लील वीडियो जो लीक हुआ था बन्ना गुप्ता का, जिस महिला के साथ, बाद में उस महिला ने कहा कि उनके पति के साथ उनका वीडियो था, हालांकि उस वीडियो में तो बन्ना गुप्ता साहब दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस पूरे मामले में एफएसएल की जांच रिपोर्ट ही सामने नहीं आई है आज तक। तो यह भी एक चौंकाने वाली बात है, सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है आज सरयू राय ने। देखिए, निश्चित तौर पे ये लगातार सरयू राय आज नहीं, जिस दिन डे 1 से जिस दिन ये घटना घटी थी, जब उनका वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद ये मामला सीधे तौर पे थाना में गया, एफआईआर की बात अगर किसी ने कहा था तो सरयू राय ने कहा था और भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा था। ये दो लोग शुरू से ही इस मामले को लेकर लगातार प्रशासन के पास जाते रहे। हालांकि जो बन्ना गुप्ता है, बन्ना गुप्ता ने कई बार जो विकास सिंह है, विकास सिंह के खिलाफ एफआईआर भी हुआ, विकास सिंह के बाद सरयू राय पे दूसरे तरीके से एफआईआर हुआ, लेकिन ये मांग करते रहे कि कम से कम इसकी जांच तो हो जाए, ये तो साफ हो जाए कि आखिर वो महिला जो कह रही है वो सही है या वीडियो जो दिख रहा है वो सही है। लेकिन अभी तक अगर ये मामला जांच नहीं हुआ और लेपापोती हो गया तो जाहिर सी बात है कि सरयू राय ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और कटघरे में इन्होंने ऐसे खड़ा नहीं किया गया, प्रमाण के साथ। अगर मान के कोई दूसरा करता है तो उसकी जांच होती है और जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक होता है, लेकिन एक बड़ा नेता है, वो भी राज्य का मंत्री है, और मंत्री का मामला जब आता है तो अगर वो सही है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, वो जांच होती, जांच रिपोर्ट में आ जाता। आखिर जांच क्यों नहीं हुई, जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आया? सब पूरे मामले को अगर लेपापोती किया गया तो जाहिर सी बात है कि ये उन पर लांछन लगना या उन पर आरोप लगना वो कहीं ना कहीं जायज दिख रहा है, क्योंकि वो तो कह भी रहे हैं कि आखिर जांच क्यों नहीं हुई। जब महिला बोल रही थी कि मेरे पति के साथ था, तो आखिर आप जांच करके क्लियर कर दीजिए ना, महिला उस समय अपने पति से बात कर रही थी कि नहीं? बिल्कुल, इनके मोबाइल, बिल्कुल मनोज, जांच अगर चाहती पुलिस तो जांच काफी तेजी से और सख्त जांच हो सकती थी। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मनोज, तमाम जानकारियों के लिए। जमशेदपुर पश्चिम का रण दिलचस्प होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।